साहिबंद की सतनाम सभी भक्तात्माओं को सत साहिब जी। काफी दिनों के बाद में दास आज वीडियो अपलोड कर रहा है। पिछले कुछ महीनों से इस चैनल के द्वारा प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा था। उसके लिए आप सभी भक्तात्माओं से ये दास क्षमा का प्रार्थी है। ये ऑडियो वीडियो सभी भक्तात्माओं तक पहुंचाने में आप विशेष मदद करें, क्योंकि ये परमात्मा का प्रचार प्रसार मार्ग है। हमें वो हर एक सेवा करनी चाहिए जो सेवा हम करने में सक्षम है। तो जो आज का विषय है वो हमारा विषय रहेगा, सद्गुरु की क्या पहचान होती है। ऐसा संत जो हमें सार शब्द का भेद बताएं और उससे हमें अवगत कराएं। ऐसा सार शब्द वेदी गुरु जो हमें अपनी वाणी के द्वारा उस सार शब्द के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो बिना देर किए आज के टॉपिक को समझने की कोशिश करें। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोही गुरु नित बंदिए, शब्द बतावे दाव। गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पार की, सो माथे का मोर। इन दोहों में सार शब्द वेदी गुरु के बारे में कबीर साहब कहते हैं कि गुरु गुरु में बहुत अंतर है तथा उस गुरु के ज्ञान के हिसाब से ही शिष्य का गुरु में भाव होता है, लेकिन उनमें भी उसी गुरु की नित्य वंदना करनी चाहिए जो शिष्य को मुक्ति के लिए उस सार शब्द को प्राप्त करने का दाव बताए। दूसरे दोहे में साहब जी कहते हैं कि संसार में जितने भी देही गुरु हैं वे सब अपनी अपनी जगह बड़े हैं अर्थात सम्मान्य हैं, लेकिन उनमें भी वह गुरु मेरे लिए सबसे ज्यादा पूज्य है जो सार शब्द का विवेकी और उसकी परख करने वाला हो। वे गुरु मेरे लिए सिर पर सुशोभित होने वाले मोर पगड़ी की कलंगी की तरह सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम है। जो सूरत शब्द का मेल करा दे वही सच्चा गुरु है। वह सद्गुरु किसे कहते हैं? पूर्ण सद्गुरु की क्या वास्तविकता है? भगत समाज में सद्गुरु का शाब्दिक अर्थ भक्ति मार्ग बताने वाले गुरु के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले गुरुओं की संसार में भरमार है। अतः उनमें से एक सच्चे गुरु की पहचान करने के लिए सब अपने अपने नाम के आगे सद्गुरु लगाते हैं, पर सद्गुरु का शाब्दिक अर्थ करे तो सत्य गुरु बनता है, अर्थात गुरु जो सत्य सार शब्द परमात्मा का बोध कराता हो वही सद्गुरु है। संत गरीबदास जी कहते हैं, देही को सद्गुरु कहे ये तो धुंधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं वाको सद्गुरु जान। अर्थात जो मनुष्य पांच तत्व के शरीर को ही सद्गुरु मानता है या कहता है तो ये निराधार ज्ञान है। अतः इसे सत्य मत मानिए, क्योंकि सद्गुरु चार दाग सांसारिक कलम, जन्म मरण, स्त्री भोग तथा भूख प्यास ये सब उनको नहीं सताते, वह इन सब से न्यारा है। अतः सद्गुरु वही सार शब्द परमात्मा कबीर साहब जी है जो सव्य निज बोधक है। हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। दूसरे दोहे में गरीबदास जी सद्गुरु के बारे में बताते हैं कि दादू का पिंजरा पड़ा और नानक की देह, इनमें सद्गुरु कौन सा, मोकू बड़ा संदेह। साहिब जी कहते हैं कि जब दादू साहिब जी और नानक जी ने देह त्यागी तो उस समय उनका मृत शरीर पड़ा था, लेकिन उनमें सद्गुरु चेतन राम आत्म राम नहीं था। इसलिए जीवन भर देही को सद्गुरु मानने वालों के संदेह का निवारण हो गया कि सद्गुरु किसे कहते हैं। उस सद्गुरु को पाने का मार्ग बड़ा ही वियंगम है और उनके मिलने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं मिट जाती है और वह सार शब्द परमात्मा में विलीन हो जाता है। अदली आरती अदल पठाऊं, आपा मध्य आप समाऊं, सद्गुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोग पठाऊं, जहां आदि अमर अस्थाना। आगे साहब फरमाते हैं, सद्गुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बेन विनोद, चार वेद शास्त्र कहाँ 18 बोध। सद्गुरु के लक्षण कहूं, अचल वियंगम बीन, सनकादिक पलड़े नहीं, शंकर ब्रह्मा तीन। अर्थात उस सद्गुरु सार शब्द परमात्मा के सामने त्रिदेव, 6 शास्त्र, 18 पुराण
कुछ भी नहीं ठहर सकते। हमने आज तक सूरत शब्द योग के बारे में काफी कुछ सुना है, पर उसकी जो वास्तविकता होती है उससे पहचान हमें कुछ ही संत करा पाते जा रहे हैं। तो सूरत और शब्द के बारे में साहिब कबीर फरमाते हैं कि शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। सूरत फंसी संसार में, वासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आटो कहर हजूर। संसार में प्राणी सौ कर्मानुसार प्रारब्ध संचित संचयमान क्रियमान जन्म लेता है, तो उसकी सूरत मूल मालिक सार शब्द परमात्मा से बिछुड़कर संसार में फंस जाती है। अब कोई सार शब्द वेदी सदगुरु उसकी सूरत को आठों पहर उस सार शब्द परमात्मा में मिला दे, तो उसका जन्म मृत्यु का चक्र हमेशा के लिए छूट सकता है। उस सूरत को शब्द बिना अंधी बताया गया है। शब्द के बारे में साहिब कबीर फरमाते हैं कि शब्द हर कोई कहे, वो तो शब्द विदे, जीव्या पर आवे नहीं, निरक परख कर ले। शब्द बहु आंतरे, सार शब्द मत लीजिए, कहे कबीर सार शब्द बिन दृढ़ जीवन सो जीजिए। इन साखियों में साहिब कबीर फरमाते हैं कि उस सार शब्द की हर कोई चर्चा करता है, लेकिन वह शब्द विदय है। उसका सुमरण ने मुख से, ने श्वासों से और ने ही नाद अनहद की विधि से किया जाता है। इसलिए गुरु से उस शब्द को निरख परख कर ही लेना चाहिए, क्योंकि वह शब्द अखय है, अना है, अनाम है, अडोल है, अबोल है। इसके बारे में संत शिरोमणि गरीबदास जी फरमाते हैं कि गरीब ज्ञान अमान अडोल अबोल है, सदगुरु शब्द शेरी पिछाणी, दास गरीब कबीर सदगुरु मिल्या, आन स्थान रोपिया छुड़ानी। क्योंकि उस सार शब्द बिना जीव की किसी भी उपाय से मुक्ति नहीं है। जब तक हमें हमारा निज नाम नहीं मिलेगा, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। साहिब कबीर फरमाते हैं, तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। अदर दीप जहाँ गगन गुफा में है, निज वस्तु है सारा, ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। सर अक्षर और नियक्षर को अपनी वाणी में समझाते हुए कहते हैं कि गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 पुरुषों का उल्लेख है। एक सर नासवान और दूसरा अक्षर अविनाशी। अब यहाँ सर से तात्पर्य नासवान शरीर से है, जिसे ओम भी कहते हैं। अक्षर यहाँ जीव को कहा गया है, जिसे संत मंत में सोहे नाम से भी जाना जाता है। गरीबदास जी कहते हैं कि ओहम काया मर जाए, सोहम फिर गोता खाए। गीता अध्याय के श्लोक 15 के श्लोक 17 में जिसको उत्तम पुरुष कहा है, जिसे सत्य कहा है, वही नि अक्षर सार शब्द परमात्मा कहा गया है, जो लिखने पढ़ने वे 52 अक्षरों से परे है। जिसके लिए दादू साहेब जी कहते हैं कि जहाँ पवन की गमी नहीं, रवि शशि उदय ना होय, नि अक्षर श्वासा रहित, ज्ञान ले तुम सोई। साहिब कबीर फरमाते हैं, लिखा पढ़ की है नहीं, कहन सुनन की बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। ये सूरत दुल्हन को शब्द परमात्मा रूपी दूल्हे से मिलने की बात कही गई है। गुरु ग्रंथ साहिब में नानक साहब जी कहते हैं कि सर से परे अक्षर से पारा, वाही पुरुष का करो विचारा। नानक एको सिमरिए, जन्म मरण दुख जाए, दूजा कहे सिमरणिए, जन्मे और मर जाए। कबीर साहब फरमाते हैं कि हाड़ चाम लहू नहीं मेरे, जाने सत्य नाम उपासी, तारण तरण अबे पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सोही नाम हमारा। यहाँ पर कबीर साहब जी सव्य का सत्य नाम उपासक बता रहे हैं, जिससे सिद्ध है कि सतनाम सारनाम
सार शब्द वे परम पिता परमात्मा कबीर साहब जी के ही पर्यायवाची शब्द हैं। चारों युगों में उनके नाम, सतयुग में सत सुकृत कहे, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहता, कलयुग नाम कबीर धराया। सत सुकृत का अर्थ अविनाशी पुण्यशाली अर्थात सनातन पुण्य आत्मा, मुनिंद्र का अर्थ मुनियों का राजा अर्थात मोर में रहने वाले उन मुनि, रहनी मुनियों के स्वामी, शांति चित करुणा में करुणा दया से युक्त, गरीब पानी से पैदा नहीं श्वासा शरीर, अन्न आर करते नहीं, ताका नाम कबीर अर्थात श्रेष्ठ शरीर कायावीर, कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, ताका नाम कबीर। जिसे कुरान में हक्का कबीर कहा है। खुदा शब्द का अर्थ है जो खुद बना है, जिसे दूसरा कोई बनाने वाला नहीं है। खुद में आना सव्य को जानना होता है। कहता है खुदा जो खुद से जुदा, जानो वह है अधूरा, दिखला दे जो खुद में खुदा, उसे ही पीर कहते हैं। बेखबर की खबर कोई बाखबर जानकर आत्मज्ञानी संत ही दे सकता है, जिससे उस परमात्मा को जाना है। कबीर कबीर क्या करे तू खोज अपना शरीर, दसो इंद्रिया बस में कर तू आपो आप कबीर। कबीर कबीरा कबीर और कबीर साहेब